अब आता है तरीका चैलेंज करने का कि सर अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई आंसर लगाया था। देखो दो चैलेंज होते हैं ना। एक चैलेंज तो आपने कोई आंसर लगाया था, लेकिन आपने जैसे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने गोला भरा था सी ऑप्शन, लेकिन जहां पर है ना जैसे एक ऑप्शन होगा चैलेंज ओएमआर का, तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आपके क्वेश्चन 1 to 80 सारे क्वेश्चन होंगे और उसमें आपने क्या क्या ऑप्शन मार्क किया है वो दिया होगा और सही आंसर क्या ये दिया हुआ होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें चैलेंज की जा सकती है। पहली तो अगर आपने ओएमआर के, अगर भाई आपको लगता है कि सर मैंने यहाँ पे तो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये मशीन ने तो डी रीड कर लिया। ठीक है, या आपने कुछ चालबाजी हुई आपके साथ या दुर्घटना घट गई कि आप गोला भर रहे थे, भरते भरते थोड़ा सा बाहर चले गए और उसने मशीन ने रीड ही नहीं करा आंसर, है ना। उसको लगा, देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसमें बी और सी दोनों पे गोला भर दिया तो आपका वो आंसर नहीं माना जाएगा, कोई भी आंसर नहीं माना जाएगा आपका। ठीक है, तो वो उसमें आपको ना तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे ना तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि क्या कर सकते हो आप। उस कंडीशन में अगर आपका ऐसा होता है कि सर गोला थोड़ा सा बाहर चले गया था और मेरा आंसर रीड ही नहीं हुआ, लेकिन यहां तो मैंने गोला भरा था, तो उसमें चैलेंज के ऊपर जाइए आप, चैलेंज ओएमआर कीजिए। आप क्या करना होगा, चैलेंज ओएमआर। अब ओएमआर में चैलेंज करने के बाद में आप जैसे ही वहां पर खोलेंगे तो 1 से 80 तक क्वेश्चन नंबर लगाए हुए आएंगे। हर एक क्वेश्चन के सामने आप टिक कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको टिक करना है। उसका कुछ स्पेसिफिक चार्ज होगा, पैसा लगेगा हर एक क्वेश्चन का, तो वो सोच समझ कर टिक करना कि जो लग रहा है आपको उसी पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद में वो वाले क्वेश्चन आपके रीचेक हो जाएंगे कि भैया ओएमआर में क्या दिया था और मशीन ने क्या रीड किया।